नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा तुला लग्न राजयोग। तुला लग्न में जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उनके लिए राजयोग कैसे बनेंगे उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। तुला लग्न शुक्र के घर का लग्न है, वीनस उसका अधिपति होता है। पहले स्वभाव जान लेते हैं। तुला लग्न वाले व्यक्ति पर्सन मौज शौकी रहते हैं। शुक्र इनका असेंडेंट का मालिक रहता है, लगन का मालिक रहता है। और शुक्र जब भी कुंडली के अंदर पावरफुल बनता है तभी कुंडली की रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तुला लग्न में शुक्र अगर लगन में बैठा है, मीन राशि का ऊंच का होता है या वृषभ राशि का यहाँ स्वग्रही होता है तो भी कुंडली में राजयोग का निर्माण होगा। लग्नेश लग्न में बैठा होगा, शुक्र यहाँ ऊंच का होगा मीन राशि का और या स्वग्रही, हालांकि वो 6th हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, लेकिन वो स्वग्रही है और ऊंच का। शुक्र मीन राशि में ऊंच का बोला जाएगा। तो यहाँ 2 हाउस में स्वग्रही है, वो एक लगन में और एक अष्टम स्थान में, और यहाँ ऊंच के होते हैं। तो शुक्र जब भी ये स्वग्रही और ऊंच के होते हैं तो उसको ऊंच का बल मिलता है। तो यहाँ लगन में शुक्र कहाँ, तुला राशि के, और यहाँ अगर बैठेंगे तो भी इतना ही फल देंगे। शुक्र ऊंच के भी होंगे तो भी फल देंगे। इसलिए तुला लग्न में शुक्र पहले देखा जाएगा, सेकंड बुध देखा जाएगा, भाग्य का स्वामी है आपके। और थर्ड राजयोग कारक, थर्ड फिर भी वो फर्स्ट है, ऐसे थर्ड है, वो है शनि महाराज। शनि, ये तुला लग्न वालों के लिए शनि सबसे बड़ा राजयोग कारक माना जाएगा, क्योंकि वो 4th और 5th हाउस का लॉर्ड्स है। चतुर्थेश और पंचमेश, अगर ये कुंडली में अगर आपकी रेंज बनती है, इस टाइप के ग्रह बैठे, जैसे आपका शनि यहाँ बैठेगा मकर राशि में 4थे स्थान में, या कुंभ राशि का शनि बैठेगा तो भी जबरदस्त राजयोग बनेगा। ऐसे सेम यहाँ दोनों तुला लग्न की कुंडली है। पहले चर्चा करेंगे कि राजयोग कैसे बनते, फिर इनकी जो 2 दिग्गज व्यक्ति है, एक अपने पीएम साहब नरेंद्र मोदी और दूसरे श्री मुकेश अंबानी, श्री नरेंद्र मोदी, दोनों की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। दोनों तुला लग्न में एसेंडेंट है दोनों का, और तुला लग्न में दोनों का जन्म हुआ है। तो यहाँ पहले बात हो गई राजयोग कारक ग्रह कौन से हैं। एक शुक्र, फिर शनि, बुध, ये 3 मेन प्लैनेट्स हैं। अगर वो पावरफुल बनते हैं और कोई अच्छे हाउस में जैसे बैठे हुए हैं तो उनका फल आपको मिलेगा। जैसे चतुर्थ स्थान में अगर शुक्र बैठता है, लग्नेश अगर केंद्र में भी बैठ गया, लग्नेश अगर यहाँ बैठेगा और खुद अपने घर को देखेगा, या केंद्र में बैठेगा या त्रिकोण में बैठेगा, तो भी राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ दोनों साइड से शुक्र, एक ऊंच का यहाँ होगा और एक यहाँ स्वग्रही होगा, तो भी यहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा है। और लग्नेश जाके अगर यहाँ जैसे इनका बैठा हुआ है, मोदी साहब का कहाँ बैठा है, 11th हाउस में, तो भी लाभदायी है। अभी इनकी कुंडली की बात करेंगे कि इनकी कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग पड़े हैं जिनके हिसाब से एक सामान्य जीवन जीने वाले, एक चाय का जो काम करने वाले आज पीएम बने हुए हैं। श्री नरेंद्र मोदी साहब 17 सितंबर 1950 का उनका बर्थ है। लग्नेश शुक्र होता है और शुक्र जाके बैठा है 11th हाउस में। सबसे बड़ा राजयोग, मैंने जैसे बोला 11th हाउस शुक्र और साथ में शनि, शनि बैठने से शुक्र का बल डबल हो गया, क्योंकि शनि ये कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग कारक है, शुक्र से भी ज़्यादा एक बार, क्योंकि वो चतुर्थेश और पंचमेश है और वो जाके बैठा है 11th हाउस में। और गुरु, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह गुरु, ये दोनों प्लैनेट्स को देख रहा है। बहुत से व्यक्ति वृश्चिक लग्न लिखते हैं मोदी साहब का, लेकिन वृश्चिक लग्न नहीं है, वृश्चिक राशि है, लग्न इनका तुला ही बैठता है। तो यहाँ गुरु
दोनों प्लैनेट्स को देख रहे तो दोनों प्लैनेट्स को बल मिल गया, ताकत मिल गई। जब भी गुरु कोई भी प्लैनेट्स को देखेंगे तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी क्षमता, फ्रीक्वेंसी काम करने की डबल ट्रिबल 4 गुनी 5 गुनी हो जाती है। जैसी कुंडली की स्ट्रेंज है, जैसे यहाँ गुरु शुक्र और शनि को देख के लग्नेश को भी देखा और चतुर्थेश और पंचमेश के स्वामी को भी देख लिया है। इसलिए यहाँ कुंडली में जबरदस्त राजयोग बन गए हैं। सूर्य, बुध और केतु, ये 3 ग्रह 12th हाउस में बैठे हैं। हालांकि भाग्य का स्वामी बुध है और वो जाके बैठा हुआ है केतु के साथ। सूर्य, बुध और केतु, भाग्य का स्वामी 12th हाउस में केतु के साथ बैठा है, तो वो भाग्य को बहुत बड़ा बना दिया। मैंने बहुत से वीडियो में बताया, अगर केतु राहु को ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठ जाते हैं तो कुंडली की रेंज, कुंडली का हिसाब किताब अलग कर देते हैं। यहाँ भाग्य का स्वामी बुध स्वग्रही है, साथ में सूर्य है और केतु है, तो सूर्य सत्ता का कारक है और साथ में कौन बैठा है? केतु बैठा है। तो केतु और बुध वापस नसीब का भी स्वामी है। हालांकि वो 12th हाउस में है, लेकिन 12वां स्थान भी कम मत आप आंकिए। 12वें देखो, ये 2nd हाउस और 12th हाउस और 11th हाउस में जब या 6th हाउस, 8th हाउस या भाग्य स्थान या पंचम स्थान में सभी ग्रह बैठेंगे तो कुंडली अलग प्रकार की हो जाएगी, उसकी रेंज बदल जाएगी। ओपरा विनफ्रे की कुंडली में ऐसे योग है, मार्क जुकरबर्ग की कुंडली में ऐसे योग है। सभी ग्रह 6th हाउस में, 12th हाउस में, 2nd हाउस में बैठे रहते हैं तो वो कुंडली अलग प्रकार की हो जाती है। वो व्यक्ति अलग प्रकार का फिर जीवन जीते हैं और इनकी नामना, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा अलग प्रकार की होती है। इसलिए यहाँ सूर्य, बुध और केतु, शुक्र, शनि, जैसे मैंने बोला, ये भी 11th हाउस में है। आप सोच लीजिए, तो यहाँ गुरु ने पूरी कुंडली को रेंज बदल दी। गुरु ने यहाँ खुद लग्नेश को भी देखा और मेन पॉइंट यहाँ बन गया है। और 2nd हाउस में मंगल स्वग्रही, वो भी चंद्र के साथ, ताकत, हिम्मत, साहस, डरने की, इतनी उम्र में भी योगा करना, इतनी स्टेज में काम करना, 74-75 की उम्र है, इतनी उम्र में भी इतना दौड़ना, भागना, सुबह 4 बजे उठ के जाना, मंगल ही ताकत दे सकता है। जिसका मंगल तेज होता है उसकी ताकत डबल ट्रिबल हो जाती है। काम करने की उनके अंदर स्फूर्ति होती है, एक स्टेमिना रहती है भागने की, दौड़ने की। इसलिए यहाँ मंगल जबरदस्त राजयोग बना हुआ है, चंद्र मंगल साथ में बैठा हुआ है। तो ये कुंडली में राजयोग मैंने जैसे बोला है, एक तो शुक्र और मंगल वो दोनों साथ में बैठेंगे कोई भी हाउस में तो राजयोग होगा। भाग्य का स्वामी बुध भाग्य स्थान में बैठा होगा मिथुन राशि का तो राजयोग होगा। अगर इस टाइप के सूर्य, बुध, केतु बैठे तो भी राजयोग होगा। शनि, ये मेन कुंडली में शनि है, अगर शनि आपका बढ़िया जगह पे बैठा है, 11th हाउस में बैठा है या भाग्य स्थान में बैठा है या केंद्र में बैठा है या पंचम हाउस में बैठा है या फिर ऊंच का यहाँ तुला राशि का बैठा है, वाजपेयी साहब के जैसा, यहाँ शनि इनका तुला राशि का था, तो बहुत ही धीर गंभीर, बहुत ही शांति प्रिय, बहुत ही शांति से निर्णय लेने वाले, ज़्यादा हड़बड़ी करने वाले नहीं, और बहुत धीरे 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 वो जीवन में आगे बढ़ते। तुला लग्न वालों को भी जीवन में जो प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा मिलती है, उनका जो जीवन में सेटलमेंट होता है वो थोड़ा 38, 39, 40 के बाद उनको सब सफलताएं जीवन में मिलती हैं। इतनी जल्दी इनको सफलताएं मिलती नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि मेन प्राधान्य देना पड़ेगा। शनि राजयोग कारक, क्योंकि शनि चतुर्थेश और पंचमेश का कारक है। यहाँ वैसे मुकेश अंबानी की कुंडली जी की बात करें, मतलब मुकेश अंबानी 19/4/1957 का बर्थ है, तुला लग्न, एसेंडेंट है, लगन में ही राहु विराजमान है और लग्नेश शुक्र जाके बैठा है 7th हाउस में और खुद लगन को देख रहा है।
मैंने बहुत से वीडियो में बोला है, एसेंडेंट को पहले प्राधान्य देना पड़ेगा। एसेंडेंट कैसा है आपका, लग्नेश कैसा है, तो लग्नेश खुद लग्न को देख रहा है, शुक्र खुद अपने घर को देख रहा है, और बॉडी पे खुद राहु बैठा हुआ है। तुला राशि का राहु, तुला राशि का राहु शुक्र के घर का राशु है। शुक्र मतलब उनके गुरु, और राहु चेला है। शुक्राचार्य के घर का राहु जबरदस्त फल देता है। वृषभ राशि का राहु, तुला राशि का राहु, और कन्या राशि का राहु, और मिथुन राशि का राहु, ये 4 राहु कुंडली जबरदस्त बना देते हैं। यहाँ राहु ऊंच का, स्वग्रही बोलो, ऊंच का बोलो, यहाँ राहु तुला राशि शुक्र के घर का। शनि ये कुंडली के अंदर राजयोग कारक है, और पंचमेश और चतुर्थेश का मालिक होके वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस ही होता है धन का, वैभव का, पैसों का। तो यहाँ शनि ने राजयोग बना दिया है। चंद्र धनु राशि का है, गुरु सिंह राशि का है। आगे मैंने बताया आपको, सिंह राशि का गुरु करीना कपूर का है, सिंह राशि का गुरु मनमोहन सिंह का है, सिंह राशि का गुरु बिल गेट्स साहब का है, सिंह राशि का गुरु मुकेश अंबानी का है। यहाँ गुरु सिंह राशि में, राजा के घर में गुरु जब भी जाके बैठेगा, पैसे इनके पास अढलक आते हैं, धन पैसा इनके पास, पैसों की कभी कमी नहीं रहती। जिनका भी गुरु सिंह राशि का होगा, आप समझ लेना 56, 57 ये इनका गुरु सिंह राशि का आएगा। 55, 56 या 56, 57 के अंदर गुरु सिंह राशि का जिसका भी होगा, उनको पैसे की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। वो बड़े बड़े बैंक के चेयरमैन, जो बड़े बड़े आरबीआई के गवर्नर, ये सब जो रह चुके हैं बैंक में बड़े लेवल पे जो काम करते हैं, इनका गुरु सिंह राशि का। फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इकोनॉमिक्स के जो मेन ये रहे हैं मनमोहन सिंह साहब, वो सिंह राशि का गुरु है। इनका फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इनके दोनों डिपार्टमेंट उनके पास थे उनकी सरकार के अंदर। सिंह राशि का गुरु मुकेश अंबानी का। दूसरा, मैंने जैसे बोला कुंडली की रेंज कैसे बढ़ गई, देखो गुरु देख रहा है खुद चंद्र को पंचम नज़र से, तो धन पैसा वैभव इनके पास आते रहते हैं। और गुरु की नवम दृष्टि 4 प्लैनेट्स के ऊपर पड़ रही है, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। सबसे बड़ा राजयोग तो कुंडली में ये है। सप्तम स्थान में 4 ग्रह। आप पत्नी को देखिए इनकी, नीता अंबानी को, 4 ग्रह बैठे। मेन इनका जो नसीब चमका है इनकी मिसिस के आने के बाद, क्योंकि इनकी 4 प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए हैं। लग्नेश खुद पत्नी के घर में, भाग्येश खुद पत्नी के घर में, और लाभेश खुद पत्नी के घर में, और साथ में केतु बैठा है। मैंने बहुत से बार बोला हुआ है आपको, केतु राहु जब बैठते हैं ग्रह के साथ तो कुंडली की रेंज बदल देते हैं। या राजा को रंक, या रंक को राजा बनाने की ताकत ये प्लैनेट्स के अंदर है केतु राहु में। यहाँ कितने 3 प्लैनेट्स के साथ केतु बैठ गया। केतु एक ऐसा प्लैनेट्स है जिसकी बात करने बैठेंगे तो समय कम पड़ेगा। राहु ऐसे प्लैनेट्स है जिसके ऊपर बोलने बैठेंगे तो टाइम कम पड़ता है। इतने ज़बरदस्त प्लैनेट्स होते ये। अगर ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाते तो कुंडली देखिए आपके सामने ही है। ये भी व्यक्ति जब भाई से अलग हुए थे, जब उनके पास पैसे आए थे वो कम आए थे, उनके पास जो कंपनी थी वो पूरी कमज़ोर कंपनियां इन्होंने ली थी, और आज वो कहाँ से कहाँ निकल गए। ग्रह ही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए यहाँ दूसरा एक बहुत बड़ा राजयोग कुंडली में बना हुआ है, एक्सचेंज शुक्र और मंगल का। मंगल यहाँ है और शुक्र यहाँ है, तो दोनों एक्सचेंज बन गए। एक्सचेंज योग अगर परिवर्तन राजयोग कुंडली में होगा, समय आने पे वो व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त ऊंचाई पे पहुंचता है। एक्सचेंज योग अगर आपकी कुंडली में है तो उसको बारीकाई से देखिए, उसका बराबर मूल्यांकन कीजिए, उसको बराबर कोई पंडित जी से दिखाए जो जानकार हैं। क्योंकि यहाँ इनकी कुंडली में भी एक्सचेंज हो गया है शुक्र और मंगल का। और शुक्र मंगल एक ऐसे प्लैनेट्स है
जो धन संपत्ति वैभव खूब बढ़ा देते हैं, व्यक्ति का अनलिमिटेड कर देते हैं। अगर वो परिवर्तन में है और कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, कौन से हाउस से है, तो यहाँ हालांकि वो अष्टम और सप्तम का स्वामी है, लेकिन वो जबरदस्त बैठ गया केतु के साथ, क्योंकि मंगल केतु, यहाँ मंगल आने से कुंडली की रेंज ज़्यादा बढ़ गई है। शुक्र यहाँ चला गया है अष्टम स्थान में, दोनों एक्सचेंज होता है कुंडली में एक्सचेंज होता है, उसकी एक समय लिमिट आती है, उस टाइम पे वो बराबर देखना पड़ता है। आपकी दशा अंतरदशा नक्षत्र कौन सा है, उसके हिसाब से वो उसका प्रिडिक्शन किया जाता है। जैसे इनका एक्सचेंज वाला योग चालू हुआ, ये कुंडली की रेंज ज़बरदस्त होने लगी। पत्नी ऐसी मिली उनको, इनके ग्रहों की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इतने ज़बरदस्त राजयोग वाली पत्नी मिलती है, क्योंकि सप्तम स्थान कितना पावरफुल हो गया। केतु बैठा है, लव मैरिज कराया, सातवां केतु सातवां राहु होता है, वो लव मैरिज ही कराता है। और खुद गुरु देख रहा है सप्तम स्थान को, वो भी स्वग्रही। तभी तो ऐसे 500-300 करोड़ के पॉकेट लेके घूमना कोई मामूली बात है। मोबाइल, बोले इनकी मोबाइल की वैल्यू कितनी है। आम आदमी के लिए 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये का मोबाइल लेना तो उनको सोचना पड़ता है। ये 500, 300, 400 करोड़ के मोबाइल खाली यूज़ करते हैं, ऐसे पर्स यूज़ करते हैं। ऐसे योग है, ऐसे ग्रह है, तो इनको ऐसा जीवन जीना पड़ता है। जिसके जैसे ग्रह है, आदमी वैसा जीवन अपने आप जीता है। वो भी कुछ भी नहीं थे, सामान्य फैमिली से वो इनके यहाँ शादी कर गया, लेकिन स्टार देखिए, इनके ग्रह बता रहे कि इनकी पत्नी, इनकी वाइफ है, वो एकदम हाई फाई होगी। अगर नहीं रहेगी तो आने के बाद, इनके साथ शादी के बाद अपने आप भी इनका जीवन बदल जाएगा, एकदम हाई फाई जीवन हो जाएगा। सप्तम स्थान में 4 ग्रह बैठे, और वो भी एक्सचेंज में। शुक्र मंगल का एक्सचेंज है, सबसे भारी राजयोग तो ये बन गया। और गुरु सी राशि का, सबसे भारी गुरु सी राशि का होता है। इसलिए कुंडली में राजयोग होने जरूरी है। ये कुंडली में जैसे मैंने बताया, इस टाइप के राजयोग अगर बनते हैं आपकी कुंडली में, तो आपको भी आज नहीं न कल अपनी दशा अंतरदशा में, गोचर में जैसे बदलेगा, वैसे आपको भी रेंज धीरे धीरे प्राप्त होगी। लेकिन शुक्र, शनि और बुध, ये 3 ग्रहों को प्राधान्य देना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ भी शनि बैठता है आपका तो राजयोग है, अगर शनि यहाँ भी बैठा है तो भी राजयोग है, शनि यहाँ भी बैठा है तो भी राजयोग है, आपका बुध यहाँ बैठा है शनि के साथ, शुक्र के साथ, तो भी राजयोग है, और आपका शुक्र यहाँ बैठा है, आपका मंगल यहाँ बैठा है तो भी राजयोग है। अगर बुध और चंद्र ये भी राजयोग का निर्माण करेंगे, तुला लग्न के अंदर चंद्र और बुध, भाग्येश और कर्मेश और सूर्य, बुध और चंद्र, ये 3 ग्रह का कंजक्शन हो गया, या खाली 2 ग्रहों का कंजक्शन भी कहीं भी हो गया, सूर्य और चंद्र का, और बुध और चंद्र का, तो भी राजयोग जबरदस्त बनेगा। मेन ये दोनों का कंजक्शन होना चाहिए, भाग्य और कर्म का, या फिर लग्नेश और धनेश का, या फिर सूर्य और मंगल का एक्सचेंज होगा, या सूर्य मंगल साथ में बैठेंगे तो भी राजयोग का निर्माण होगा। कुंडली कहीं जाती नहीं है। अगर स्टार आप लेके आए हो तो आपको भी आज नहीं न कल इस हिसाब का जीवन मिलने वाला है। अगर आपके भी ग्रह इनसे कुछ से मिलते जुलते हैं तो आप भी समय की राह देखिए, समय वक्त आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।